सौरभ भाई बताइए, ये बाइपोलर ही हो गया ये तो चुनाव। ग्राउंड जीरो से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तीसरी शक्ति आपके रूप में जो भर्ती हुई दिख रही थी, वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी क्या? क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है ना, जनता ने जो फेट तय किया है उसको ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। हमारा काम था 3 वर्ष बिहार को मुद्दे के आधार पर अपनी बातों को ले जाना, जहां प्रवास, पलायन, उद्योग, रोजगार और बाढ़ की त्रासदी, ये मूल मुद्दे थे जिस पर अंततः चाहते या न चाहते हुए भी सभी लोगों को आना था, और ये बिहार ने देखा है। दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजिया जो है अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया है कि 6 साढ़े 6 बजे तक मतदान दूसरे चरण का होता रहा। हाँ, कई जगह लंबी लंबी कतारें जो है बूथों पर लगी रही। ये कौन सा टेक्नोलॉजी था, किससे इनकी बात हो गई, कौन से वो मतदाता थे कि दोनों चरण का एग्जिट पोल का रिजल्ट ये 11 के 6:15 बजे 6:30 बजे ले आए थे, जिसमें ये प्रचंड बहुमत से सरकार बना दिए। ये किसी ने सही कहा था कि भैया पहले 2025 225 चला था नारा, बाद में उसको घटा के 160 कर दिया था, तो उसी के अराउंड में। नहीं चलिए, अगर उस पे आपको संशय है, ऑब्वियसली एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे या नहीं होंगे इस पर तो संशय बना ही रहेगा, जिस तरह से पिछला ट्रेंड रहा है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का तो कल आया है ना, उसमें भी आपको 0 से 2 4% वोट। यस पूजा जी, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 2015 का एग्जिट पोल आप याद करिए, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही थी तब की, 53 सीट पर बीजेपी निपट गए। 2020 में आइए, प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बन रही थी, हुआ क्या? 37% क्लोज फाइट, 12 सीटें ऐसी जहां 100 से 1000 के बीच का अंतर था जीत और हार का। आंकड़े जो है ना वो हमेशा जीवित रहते हैं। यहां बैठकर बतौलाबाजी कर दे कोई, भैया आंकड़ा वही रहता है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। और अरे रुकिए ना महेश दास, रुकिए उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, समय कम है मेरे पास। महेश जी समय कम है। हाँ, ऐसा है कि 24 घंटा, जब अभी से हम लोग बात कर रहे हैं 24 घंटा बचा हुआ है, 24 घंटे में ये तरीका है ना, बोलिए जिससे आप बुलवाइएगा उसका आवाज खोल दीजिएगा आप लोग, है ना? बोलिए सौरभ प्लीज। ये तरीका है आप लोग का कि आप 40 मिनट से प्रवचन सुनवा रहे थे और अब आपने आवाज खोल दिया इनका, ताकि हम अपनी बात ना कर सके, है ना? राइट। तो ऐसा है कि 24 घंटा बचा हुआ है। अब जितना ये जो दावा है, जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, भैया बिहार में इससे पहले 70% मतदान हुआ था क्या आजादी से अब तक? अगर ये नहीं, ये अगर 20 से 25 में इतना अद्भुत काम कर दिया है जिससे इनका प्रो इनकम्बेंसी हो गया है, तो बढ़िया, कल 180 सीट से सरकार बनाएंगे हम लोग, कल अपनी हार स्वीकार कर लेंगे चैनल पर बैठ के। इसमें टेंशन क्या है भाई? इसमें इतना उत्तेजित क्यों होना है? एक्स्ट्रा वोट कर दिया है। किशोर जी कह रहे थे कि 25 सीट से अधिक आएगा जेडीयू का, तो हम आ गया है, अभी रिजल्ट आ गया, आप लोग दे दिए क्या? थोड़ा सा तो इंतजार महेश जी आपको करना पड़ेगा ना, कल भर का इंतजार है, कल सिचुएशन सामने आ जाएगी। महेश बाबू, दास जी, हेलो दास जी, आपको चुनाव आयोग दे दिया क्या कि 25 से ज्यादा आप जीत गए? आप भी पार्टी पीएमओ से आ गया है क्या? ना दास जी, आपको आ गया क्या वो नंबर? है काउंटिंग हो गई, समाप्त हो गया, अभी ठीक है। आपस में मत लड़िए ना, अभी तो नतीजे तो आने दीजिए ना महेश जी, तब वो सवाल आपका जायज होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाइए महेश जी, शांत हो जाइए ना। अब कल भर का तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। मनीष पांडे बोलिए। इतना ठीक है। मैं सौरभ जी की झंझावात को समझ सकता हूँ। हाँ, बोलिए मैं सौरभ जी के चिड़चिड़ापन, सौरभ जी अब आप तो थोड़ा सा शांत होइए। हाँ मनीष जी, देखिए मैं सौरभ जी के चिड़चिड़ापन को समझ सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। अरे वो तो बेचारे, वो तो कह रहे हैं कि कल जो भी होगा, हार भी होगी तो हार भी स्वीकारेंगे। पूजा जी, मैंने आप तो अपने आंकड़ों पर ही कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे। कल तक का इंतजार तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से, यही बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कल तक का इंतजार करना चाहिए। एक एक करके ना, एक एक करके। सौरभ जी प्लीज। हाँ
हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हम सभी लोगों को कल तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इतना बात मैं चलते चलते जरूर कर दूं पूजा जी कि 20 वर्षों के शासन के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी, आज अगर नेक टू नेक की बात अगर आपके विश्लेषक या कोई कह रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए शर्म की बात है कि 20 वर्षों तक शासन के बाद भी विपक्ष मुद्दा नहीं ढूंढ पाया, विपक्ष बिहार की जनता को नहीं अरे बता आरजेडी पाया। तो अपना बेस्ट कर ही रही है ना, 2020 में भी किया और इस बार भी आंकड़े देखिए। फिलहाल तो एग्जिट पोल तो यही कह रहा है, एग्जैक्ट कितना होगा वो देखना होगा। उत्पल वल्लभ देखिए, मनीष जी को ये सब बात समझ में नहीं आएगी, वो एक ही धुन में रहेंगे। मनीष जी 2014 में प्रधानमंत्री जी बहुत चमत्कारिक नेता के तौर पे उभरे। 2015 में आप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे बिहार में चुनाव लड़े। उस समय आपके पास 91 विधायक थे और आप सिमट गए उनके नेतृत्व में 53 में। तो ये आपके चमत्कार है, बिहार के लोगों ने आपको लेकिन सिखा उत्पल दिया। वल्लभ, 2015 आपके में अलायंस पार्टनर्स ही आपके लिए सबसे कमजोर बड़ा कड़ी साबित strike होंगे rate क्या? आज भी हम ही लोगों का भाई है। आप अपनी सीटों पर तो मजबूत हैं, लेकिन बाकी 100 सीटें। पूजा जी, देखिए सबसे पूजा बेटर जी। स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी। मैं आज बोल देता हूं। हाँ उत्पल जी, देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बैठे सब लोग दावा कर रहे हैं। यह स्वाभाविक बात है कि सब अपनी बात करेंगे, मार्च 30 घंटे की बात है। लेकिन एक बात जरूर कह देता हूँ, इस बार का जो बिहार का चुनाव है ये बिहार के लोग तय करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी नहीं तय करेंगे, ये हमारी पार्टी तय नहीं करेगी, ये बिहार के लोग तय करेंगे। और बिहार के लोग जिस तरह से तो कल ईवीएम ठीक खराब है, नहीं होगा ना? चलिए ठीक है। कल अब ईवीएम बहुत खराब नहीं लंबा तो होगा ना? इंतजार है नहीं, कल कल फिर पूजा जी मिलेंगे पूछ लीजिए, और कल ईवीएम कल खराब तो नहीं जब रहेगा रुझान ना? आ रहे होंगे तब क्लियर हो कल जाएगा कि पदाधिकारी जो किस है तरफ वो बिहार की सत्ता पक्षपात जाती नहीं नजर आ रही है। करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेरोक टोक में आज जुड़ने के लिए।